जो सबसे ज़रूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को। ये कैसे मुसलमान है जो सुबह, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, अखबार तो पढ़ते हैं। एक तारीख़ आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, आपके पैर से ज़मीन निकल जाएगी तालीम के हवाले से। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं बेदारी के साथ? तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सुना, हाथ उठाइए, दिक्कत नहीं है, 7 खून माफ़ है। और हाथ उठा करके वादा कीजिए नौकरी नहीं तो तालीम नहीं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपको मैं बेदार करके छोड़ूंगा। आप पिंडाल में कम हैं, ससुराल में ज़्यादा। ध्यान से सुनिएगा, 500 साल में सबसे ज़्यादा साइंसदां किसने पैदा किया? तो लिखा कि ईसाइयों ने 70 साइंसदां पैदा किए। इसी हिंदुस्तान ने सिर्फ 8 साइंसदां पैदा किए। और बगल में चीन है, 500 साल में सिर्फ 5 साइंसदां पैदा किए। और 500 साल में मुसलमानों ने कितने साइंसदां पैदा किए? 106। 55% साइंसदां मुसलमान पैदा करता था। और आज की तारीख ये है कि साइंसदां में मुसलमानों का नाम ही नहीं। 1400 साल में डॉक्टर किसने कितना पैदा किया? यहूदियों ने 11 डॉक्टर पैदा किया 1400 साल में। ईसाइयों ने कितने डॉक्टर पैदा किए? 51। और चाइना ने कितने डॉक्टर पैदा किए? 7 1400 साल में। जापान ने कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 5। इस हिंदुस्तान ने कितने डॉक्टर पैदा किए? सिर्फ 4। और मुसलमानों ने 1400 साल में कितने डॉक्टर पैदा किए? 41। मुसलमान दूसरे नंबर पर था। लेकिन 1984 की रिपोर्ट है कि दुनिया में मुसलमान 3 चीज़ों में पीछे हैं। सबसे पहली चीज़ तिजारत। 100 में सिर्फ 5 मुसलमान तिजारत करता है, 95 गोल। नौकरी में मुसलमान पीछे, 100 में सिर्फ 2% मुसलमान नौकरी करता है, 98 गोल। IAS की नौकरी 2%, IPS की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। और मुसलमान किस में पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं और सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान है। और हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान हैं। 62% मर्द जाहिल है, 72% औरत जाहिल। आप अपने बच्चों पर 3 एहसान करते हैं, याद रखिए, आपका बच्चा याद नहीं रखेगा, भूल जाएगा। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान क्या करते हैं? अच्छा कपड़ा पहनाते हैं। ईद में आप त्यौहार में पैसा को पैसा नहीं समझते, कर्ज लेकर के बच्चे को कपड़ा दिलाते हैं। बच्चे इस एहसान को भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। और आखिरी एहसान, बच्चे के लिए अच्छा से अच्छा मकान बनाते हैं। याद रखिए, जब इन बच्चों का दौर आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। तमाम एहसान को भूल जाएंगे। लेकिन किताबों में लिखा है, एक एहसान कर दीजिए, बच्चे की ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान याद रखेंगे। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, कैसे बैठा हूँ? मेरे हाथ पाँव नीचे हैं, मेरा दिल बीच में है, मेरा दिमाग ऊपर है। ठीक यही हालत आप लोगों की है। आप लोग भी बैठे हैं, हाथ पाँव नीचे है, दिल बीच के अंदर है, दिमाग ऊपर है। इस तक़सीम पर जब आप गौर करेंगे तब आपको इल्म की अज़मत मालूम होगी। हाथ पाँव से काम काज किया जाता है, इसको खुदा ने नीचे रखा। इस दिल से दौलत कमाई जाती है, इसको बीच में रखा। इस दिमाग से इल्म हासिल किया जाता है, इसको सबसे ऊपर रखा। अगर तुम्हारे बच्चे को इल्म नसीब हो जाए, हुनर नसीब हो जाए, तो अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देगा। बचपन में जिसका बच्चा जितना काला होता है, उसकी माँ उतना ज़्यादा साबुन लगाती है, रगड़ रगड़ करके लगाती है, 72 मरतबा साबुन लगाती है।
लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा लेकिन इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। आसमान से ही ठप्पा पड़ा हुआ है। बच्चा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है, निहायत बदसूरत है। माँ ने कहा बेटा तू तो इतना बदसूरत है, लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन एक काम कर लो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा कि अम्मा वो क्या काम है? कहा रात दिन एक करके मोहल्ले के सारे बच्चे को इल्म में पीछे कर दो। जिस दिन तुम पीछे कर दोगे मोहल्ले के लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। ये बदसूरत बच्चा रात दिन एक करके मेहनत करके इल्म में इतना आगे निकल गया कि मक्का का काजी बन गया। इल्म दिल का सुरूर होता है, इल्म दिल का सुरूर होता है। चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है। दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। आधा पैगाम मेरा निकल गया। मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जवान बेटों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको नौकरी के लिए कबूल फरमाए, इनको रोज़गार अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक जवान सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।